हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2026 में आई हुई फिल्म ओ रोमियो की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग उस तरह नाम के सुपारी किलर से होती है जो बैठकर गिटार बजा रहा होता है। तभी उसके एक साथी छोटू फोन लेकर उसके पास आता है। फोन खान नाम के एक आईबी ऑफिसर का होता है जो उस्तरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, पर उस्तरा जाना नहीं चाहता। वह बहाने करने लगता है जिस पर खान उस्तरा के ऊपर दबाव डालता है और उसे जल्दी मिलने को बोलता है और फोन काट देता है, जिससे नाराज होकर उस तरह अपने सभी साथियों पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आज मैं घर पर हूँ, इसकी जानकारी खान को किसने दी। जिस पर उसके सभी साथी बोलते हैं कि हमने नहीं बताया, पर उस तरह उन सभी को गोली से धमकाने लगता है। तभी उस तरह की दादी आकर बोलती है कि उसी ने खान को बताया कि वह घर पर है। उस तरह से वह बोलती है कि तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि पुर्तगाल में खान ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें उसकी सारी बातें माननी चाहिए। पर उस तरह अपनी दादी की कोई बात नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाने लगता है। पर तभी उसके साथी गेट पर ताला लटकते हुए देखते हैं। चाबी दादी के पास रहती है और दादी उस तरह को चाबी देने से मना कर देती है और उसे खान से मिलने को बोलती है। उस तरह खान से मिलने चला जाता है, जहाँ पर खान उस तरह को जलाल के खास जयेश दुग्गल की सुपारी देता है। जयेश का नाम सुनकर उस तरह को याद आता है कि जयेश जलाल का आदमी है और जलाल उसका सबसे पुराना दुश्मन है। जलाल वही शख्स है जिसके भाई को उस तरह ने मारा था। उस तरह जयेश पर अपना हाथ साफ करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। जयेश, जो कि सिनेमा घर का मालिक भी है, वह अपने सिनेमा हॉल पर बैठकर मूवी देख रहा था और तभी उस तरह की एंट्री होती है और वह जयेश के सभी आदमियों को जान से मार देता है। इसके बाद जयेश उस तरह से दूर कहीं छिप जाता है और जब उस तरह एक जगह पर थक कर बैठ जाता है, तब चुपके से जयेश मौका पाकर उस तरह को मारने की नाकामयाब कोशिश करता है और खान जयेश के हाथ पर गोली चला देता है। इसके बाद खान जयेश को जान से मार देता है और उस तरह से कहता है कि मैंने तेरी जान बचाई, अगर मैं तुझे नाचने को भी कहूंगा तो तुझे वह भी मानना पड़ेगा। जिस पर उस तरह खान की हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद उस तरह अपने घर पहुंचता है, जहां पर वह एक सुंदर लड़की अफसा को देखता है जो उस तरह के पास पहुंची थी और वह 4 लोगों की सुपारी उस तरह को देती है। जलाल, सरकारी वकील अंजुम अंसारी, शंकर बसूड़े और इंस्पेक्टर पाथरे। जिस पर उस तरह पूछता है कि तुमको यहाँ का एड्रेस किसने दिया। तब अफसा बताती है कि मुझे कीमा पाव वाली चाची की दुकान से तुम्हारे बारे में पता चला है। तब उस तरह जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी छोटू को बुलाता है और उससे बोलता है कि यह लड़की यहाँ कैसे आई। छोटू बोलता है कि भाई, आप क्या मजाक कर रहे हो, आप ही ने तो मजे लेने के लिए लड़की बुलाने को कहा था। तब उस तरह कहता है कि लड़की देख। छोटू जब लड़की देखता है तो उसे पता चलता है कि वह यह लड़की नहीं है और वह अफसा को बाहर निकाल देता है। जिस पर उस तरह नाराज हो जाता है और बोल देता है कि सालों, तुम लोगों की वजह से एक दिन जलाल भी इसी तरह घुस आएगा और फिर मुझे मेरे ही घर में ठोक कर चला जाएगा और तुम लोग बस इसी तरह लापरवाह रहना। इसके बाद अगले दिन उस तरह अपने टेरेस पर घूम रहा होता है, तभी उसकी निगाह अफसा पर पड़ती है जो कि बाहर मेल बॉक्स के पास बैठकर उस तरह के घर की तरफ ही देख रही थी। उस तरह छोटू से कहता है कि इसे बैठे रहने दे, थक कर खुद ही वापस चली जाएगी। इसके बाद उस तरह से कॉल आता है जहां पर प्रोस्टिट्यूट जूली डांस करने से मना कर रही थी। वह केवल उस तरह को देख कर ही डांस करना चाहती थी। जिस पर उस तरह उसके पास पहुंच जाता है और फिर जूली के साथ मिलकर दोनों लोग खूब डांस करते हैं। फिर अगले दिन उस तरह अफसा को देखता है जो कि दोबारा से मेल बॉक्स के पास बैठकर उसके घर की तरफ ही घूर रही थी। इस बार उस तरह छोटू से अफसा को लाने को बोलता है। छोटू अफसा को ले आता है और उस तरह अफसा से पूछता है कि जो तुम उस दिन लोगों का नाम बता रही थी वह फिर से बोलो। अफसा उनका नाम बताती है और उस तरह उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उस तरह अफसा को समझाता है कि जिस जलाल की बात तुम कर रही हो वह तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा कि तुम्हें ताबूत में भी अपना साबुत शरीर का टुकड़ा रखने को नहीं मिलेगा। जिस पर अफसा उस तरह से उसके पास की टेबल पर रखी हुई गन खरीदने की बात करती है। उस तरह कहता है कि क्या तुमने कभी गन चलाई भी है। जिस पर अफसा कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। उस तरह बोलता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। अफसा कहती है कि जो भी तुम चाहो। तब उस तरह कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगी। जिस पर कुछ देर अफसा दुखी होकर सोचती है और फिर रोने लगती है और कहती है हाँ, तुम्हारे साथ सोऊंगी। जिस पर उस तरह अफसा से कहता है कि तुम भले घर की लड़की लगती हो, जलाल से दुश्मनी ले रही हो, तुम्हें किसी कोठे में रंडी बनाकर वह बेच जाएगा, अभी भी मौका है, तुम वापस चली जाओ।
जिस पर अफसा घर वापस चली जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम महबूब कुरैशी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो स्कूल के दिनों से ही अफसा से प्यार करता था और अफसा भी उसे ही चाहती थी। बड़ा होकर महबूब कुरैशी अकाउंटेंट बन जाता है और अफसा और महबूब का प्यार बढ़ने लगता है। जब इस बात की खबर अफसा के घर वालों को पता चलती तब वह अफसा को मार पीट कर उसकी शादी दूसरी जगह करने की ठान लेते हैं और अफसा एक चेक महबूब को पकड़ाती है और बोलती है, इस चेक को ध्यान से सबमिट कीजिएगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। और उस चेक पर अफसा की जिंदगी लिखा होती है, जिस पर महबूब अफसा के माँ बाप से बात करने उसके घर जाता है, जहाँ पर अफसा का पिता महबूब से उसकी इनकम पूछता है। महबूब बताता है कि वह महीने का 1500 कमाता है, लेकिन अफसा के पिता अफसा की शादी ऐसे लड़के के साथ करना चाहते थे जो मेहर की 50,000 की रकम चुका सके। महबूब अफसा के पिता से 6 महीने की मोहलत मांगता है और फिर वापस आकर मेहर की रकम चुका देता है, जिस पर अफसा और महबूब की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक रात में महबूब को 2 लोग लेकर आते हैं। महबूब बहुत बुरी हालत में होता है, जैसे उसके साथ मारपीट की गई हो। वह 2 आदमी अफसा को बताते हैं कि आपके पति बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनको देखने और उनकी चोट को देखने स्वयं हमारे बॉस शंकर तुम्हारे दरवाजे आए हैं। जिस पर हम शंकर को देखते हैं जो कि महबूब के घर के सामने खड़ा रहता है। जिसके बाद अफसा महबूब से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी चोटें आई। महबूब उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वह अकाउंटिंग संभालता है जलाल नाम के एक गैंगस्टर की, और साथ ही साथ ड्रग तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। यह सभी काम उसने इसलिए किया क्योंकि अफसा के पिता ने 50,000 की मेहर की डिमांड रखी थी और इतनी बड़ी रकम केवल गैर कानूनी तरीके से ही कम समय में कमाई जा सकती। जिस पर अफसा महबूब से कहती है कि तुम यह सब काम छोड़ दोगे और कल तुम्हें अपने बॉस जलाल से ये कहना होगा कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो। जिस पर महबूब मान जाता है और अगले ही दिन जलाल से नौकरी छोड़ने के बारे में बात करने जाता है। लेकिन तभी शाम को अफसा के पास मुर्दा घर से कॉल आता है और अफसा जब मुर्दा घर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पति महबूब की मौत हो चुकी है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। केस कोर्ट में चलता है, जहां पर सरकारी वकील अंजुम अंसारी महबूब कुरैशी को क्रिमिनल बताता है और इंस्पेक्टर पथारे की प्रशंसा करता है कि उन्होंने महबूब जैसे क्रिमिनल को मारकर समाज के लिए अच्छा काम किया है। कोर्ट भी महबूब कुरैशी के खिलाफ फैसला सुनाती है और इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर अफसा सुसाइड करने से इनकार कर देती है और अपने चाची की दुकान पर कीमा बनाती रहती है। तभी वहां पर उस्तरा भी पहुंच जाता है और उस्तरा अफसा से कहता है कि मैंने कुछ न जानते हुए जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किसी की जान लेना कितने कठिन है। लोगों की यहाँ पतलूनें गीली हो जाती हैं। इस पर अफसा कहती है कि वह पतलून नहीं पहनती। छोटू उस्तरा को बताता है कि देसाई उन्हें कार्गो से फिजी ले जाने के लिए तैयार हो गया है। जब छोटू और उस्तरा बात कर रहे होते हैं तभी अफसा बिरयानी उसकी गाड़ी में रख रही होती है। वहां पर उसे एक गन दिखाई देती है और अफसा चुपचाप उस गन को ले लेती है। अफसा को इंस्पेक्टर पाथरे की कीमा शॉप पर आने की बात पता थी और वह उसके इंतजार में अगले दिन कीमा शॉप पर बैठी रहती है और उस तरह की बंदूक वह अपने पर्स में छुपाए रहती है। इधर इंस्पेक्टर पाथरे वकील अंजुम अंसारी के साथ एक पंडित से मिलने कीमा शॉप आता है, जहां पर पंडित इंस्पेक्टर को कई सारी लड़कियों के रिश्ते के बारे में बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर को ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि अतिशय सुंदर हो और लोग पाथरे और उसकी पत्नी को देखकर अपनी निगाह न हटा पाएं। यह सभी बातें कर इंस्पेक्टर पाथरे वापस जाने लगता है और उसे छोड़ने वकील अंजुम अंसारी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मौका देखकर अफसा इंस्पेक्टर को मारना चाहती थी, लेकिन वह जैसे ही बंदूक निकाल कर आगे बढ़ना चाहती है तभी उसकी टक्कर वेटर से हो जाती है और वेटर की चाय जमीन पर गिर जाती है। इतने में इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और अफसा अपना टारगेट चूक जाती है, लेकिन वकील अंजुम अंसारी वापस टॉयलेट की ओर जाता है, जिसे मारने अफसा पीछे पीछे उसके चली जाती है और अफसा अंजुम के ऊपर गोली तान लेती है। अंजुम अफसा को धोखा देकर उसे मारने लगता है और जब उसे जान से मारने वाला ही होता है तभी उस तरह आकर अफसा की जान बचाता है और वकील अंजुम अंसारी को मौत के घाट उतार देता है। जब बात खान को पता चलती है तब वह उस तरह से सतर्क रहने को कहता है और बोलता है कि जब कुछ दिनों में जलाल का ड्रग्स नेपाल की ओर जाने वाला है, जब मुझे इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अफसर जो कि काफ़ी घायल है और उस तरह उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें जितनी कच्ची समझता था तुम इतनी हो नहीं, लेकिन तुम अभी लिमिट पार करने लायक नहीं हो।
किसी की जान लेना इतना भी आसान नहीं है। और वह अफ़सा से कहता है कि जब तक तुम्हारे घाव ठीक ना हो जाएँ, तब तक तुम हमारे घर रुक सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे-धीरे अफ़सा की हालत सुधरने लगती है और वह उस तरह को कैरम में हरा देती है, जिसमें वह बहुत माहिर था, और इस तरह लोगों के बीच फ़ेमस हो जाती है। रात का समय आता है और अफ़सा देखती है कि उस तरह 2 लड़की लेकर आया है, और उस तरह उन दोनों लड़कियों को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। जब अफ़सा सोने की कोशिश करती है तो उसे लड़कियों की चीखें सुनाई देती है, और ऊपर उस तरह उन लड़कियों के साथ सेक्स कर रहा था। इन आवाज़ों से तंग आकर उस अफ़सा बाहर चली जाती है और गाना गुनगुनाने लगती है। अफ़सा का गाना सुनकर उस तरह भी उसके पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती हो? जिस पर अफ़सा उसे बताती है कि उसके पिता ग्वालियर घराने के संगीतकार थे और अफ़सा को संगीत विरासत में मिली है। फिर अफ़सा उस तरह से उसके नाम का राज पूछती है। तब उस तरह अफ़सा को बताता है कि बचपन में उसके पिता को किसी ने जान से मार दिया था, और उसके बाद उस तरह दुकान में नाई बन गया। एक दिन वही आदमी जिसने उसके पिता को मारा था वो दुकान में आया, जिस पर उस तरह ने अपने तीखे ब्लेड से उस आदमी को गले से पैर तक चीर डाला। इसलिए उसका नाम उस तरह पड़ गया। और फिर अपनी कहानी बताने के बाद उस तरह असफा से अपना गाना दोबारा शुरू करने को बोलता है। जब असफा गाना गाने लगती है तब उस तरह वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन उस तरह को खान का कॉल आता है कि नेपाल में अगले हफ्ते ड्रग्स की तस्करी होने वाली है, और उस तरह जाने के लिए तैयारी बना लेता है। तभी छोटू उस तरह से कहता है कि क्यों ना भाई, नेपाल की तस्करी लूटने के बाद हम लोग ग्रीस में छुट्टी बनाने चलें। उस तरह बोलता है कि आइडिया बुरा नहीं है, एक बार अफसा से भी पूछ लो अगर वह हमारे साथ आना चाहे। रात के समय अफसा उस तरह को बताती है कि वह जाना नहीं चाहती, और अफसा अपने घर वापस जा रही है क्योंकि वह अपने आप को इस लायक नहीं मानती कि किसी की जान ले सके। जिस पर उस तरह कहता है कि तुम्हें पता है मैंने अपने नाम का राज तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को किसी ने मारा था, और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा, और अगर तुम भी अपनी लिमिट क्रॉस करोगी तो तुम अपने पति का बदला आसानी से ले पाओगी। और फिर उस तरह असफा को सभी चीज़ें बताता है जो महबूब के साथ हुई। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर महबूब फ़ोन पर जलाल से नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था। जलाल कहता है कि तुम्हारी तरह का अकाउंटेंट अगर चला जाएगा तो हमारा रोज़गार आखिर कौन संभालेगा? जिस पर महबूब कहता है कि साहब, जब तक आप दूसरा अकाउंटेंट नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं सारा काम आपका करूंगा। लेकिन जलाल पहले से ही अपने लोगों को ऑर्डर दिए रहता है कि अगर महबूब नौकरी छोड़ने की कोशिश करे तो उसे मार देना, और होता भी ऐसा ही है। महबूब नौकरी छोड़ने की बात से नाराज होकर इंस्पेक्टर पाथरे और शंकर पसौड़े अपने आदमियों सहित मिलकर महबूब कुरैशी की हत्या कर देते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का दिन का आता है जहाँ पर अश्वा उस तरह के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। नेपाल जाने के रास्ते पर ही उस तरह की लड़ाई जलाल के आदमियों से हो जाती है, और इस लड़ाई में जलाल के आदमी द्वारा उस तरह पकड़ लिया जाता है। जलाल के आदमी उस तरह को अपने कब्जे में लेने की खबर जलाल को देते हैं, जिस पर जलाल कहता है बहुत दिनों के बाद आज तू हत्थे चढ़ा है। तूने मेरे भाई को मारा, लेकिन मेरे बच्चे मोहसिन से तेरी क्या दुश्मनी थी? तूने उसे भी मारा, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी बीवी तेरी वजह से पागल हो गई, और अब मैं तुझे वो मौत दूंगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। और फिर जलाल फ़ोन रख कर बुल फाइट करने मैदान पर उतर जाता है। इधर अफसा फायरिंग करके उस तरह की जान बचा लेती है, और दूसरे सीन में जलाल बुल को मार के गिरा देता है। तभी उसके पास उस तरह का कॉल आता है जहाँ पर उस तरह जलाल को बोलता है कि मैं तेरे बच्चे या तेरे भाई को नहीं मारा, उन सभी को तूने मारा है, और कहकर फ़ोन काट देता है। अफसा को कहीं न कहीं ये लगता था कि उसके वजह से उस तरह के कई साथी मारे गए, और वह उस तरह की जान भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि वह कहीं न कहीं उस तरह से प्यार करने लगी थी, और वह जानती थी कि वह भी उससे प्यार करता है। और फिर बिना उस तरह को बताए अफसा वहाँ से बाहर जाने का फ़ैसला लेती है। जब उस तरह अपने साथी से पूछता है अफसा के बारे में तो उसे पता चलता है कि अफसा कहीं गायब हो गई है। इसके बाद सीन जलाल के पास शिफ्ट हो जाता है, जो शंकर और इंस्पेक्टर पाथरे से कहता है कि जल्दी ड्रग्स का कारोबार 2 गुनी स्पीड से बढ़ाओ, और तुम्हें ड्रग्स वापस भेजने के लिए केवल 3 हफ्ते का समय और है। फिर जलाल अपनी पत्नी रबिया से मिलने जाता है जो दीवार पर नीला चांद पेंट कर रही होती है। रबिया और जलाल के बीच में कुछ बातचीत होती है जिसमें रबिया अपने बच्चों का जिक्र करती है, और अपने बच्चों के बारे में सुनकर जलाल दुखी हो जाता है। इधर उस तरह चाची की दुकान पर अफसा को ढूंढने जाता है, लेकिन अफसा वहाँ नहीं मिलती, और वह खान से अफसा को ढूंढने के लिए बोलता है। उस तरह काफ़ी दुखी रहने लगा था, और उसका ये दुख देखकर दादी उसके पास लड़कियां भेजती है, लेकिन लड़कियां भी उसे मनाने में कामयाब नहीं हो पाती।
और उस तरह लड़कियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और फिर वह मन में ठान लेता है कि वह जलाल और उसके सारे कारोबार को तबाह कर देगा और की फैक्ट्री में पहुंचकर आग लगा देता है। जब यह बात खान को पता चलती है तो खान उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वह उसे शहर से बाहर जाने के लिए बोल देता है। उस तरह को खान के डस्टबिन में ताज़ा कीमा पाव दिखाई देता है, जिसे उस तरह को खान के ऊपर कुछ शक होता है और वह चाची के ऊपर नजर रखने लगता है। जब चाची दुकान से बाहर गणेश चतुर्थी के लिए जा रही होती है, तब उस तरह उसका पीछा करता है अपनी गाड़ी से और वहां पर वह देखता है कि इंस्पेक्टर पाथरे के साथ उसकी नई पत्नी असफा दिखती है, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंस्पेक्टर पाथरे से शादी की थी। इंस्पेक्टर पाथरे उसे शंकर वसुड़े से मिलने ले जाता है, जहां पर शंकर बोलता है कि तेरी वाइफ तो बहुत सुंदर, और शंकर असफा से उसका घर पूछता है। असफा बताती है कि मैं सीतापुर से हूँ। इसके बाद गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू होता है और पर्व का फायदा उठाते हुए आसफा शंकर पसोड़े को मार देती है। यह सब होते हुए उस तरह देख लेता है। इसके बाद उस चाची के पास जाता है और चाची उस तरह और छोटू को बताती है कि उसे खान और अफसा ने यूज किया है, पैसों का लालच दिया और अफसा की चाची बनाया गया है ताकि अफसा की शादी इंस्पेक्टर पाथरे से हो जाए। इसके बाद तरह अफसा से मिलने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई। तब अफसा उससे बताती है कि तुम मेरे मकसद के बीच में आ रहे थे और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जिस पर उस तरह कहता है कि तुमने मुझे कुछ देने का वादा किया था, मैं अगर तुम्हारा काम करूंगा तो तुम मेरे साथ सोओगी। अफसा से अपने कपड़े उतारने को बोलता है। अफसा कपड़े उतार देती है और कहती है लो अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे जिस्म से नहीं मेरी रूह से प्यार करते हो, जो कि इस जन्म तुम्हें नहीं मिल सकती। और उस तरह अफसा को देखता है और उसे बेड पर पटक देता है और अफसा से बोलता है कि मैं जलाल और उसके सभी लोगों को मार दूंगा और जब तुम्हारा बदला पूरा होगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कहकर वह चला जाता है और रास्ते पर गली गुंडों से जानबूझकर पिटता है, जिस पर छोटू उस तरह की जान बचाता है। इसके बाद उस तरह चाची खान साहब और अफसा के ऊपर अपने लोगों के द्वारा नजर रखवाने लगता है। एक दिन खान अफसा से मिलने के लिए बोरीवली 12/32 ट्रेन में आने को कहता है और इस चीज़ की जानकारी चुपके से खान का ड्राइवर इंस्पेक्टर पाथरे को दे देता है। इंस्पेक्टर पाथरे खान को मारने के लिए अपनी पूरी बटालियन लेकर अगले स्टेशन पर पहुंच जाता है और इस चीज़ की खबर पहले से ही उस तरह को पता चल जाती है। वह अफसा और खान की मीटिंग के बीच आ जाता है, जिससे नाराज होकर खान उसे बुरी तरह मारता है और उस तरह खान की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गोली तान लेते हैं। उस तरह बताता है कि अगले स्टेशन पर इंस्पेक्टर पाथरे उनका इंतजार कर रहा है, जिस पर अफसा को पहले से ही उतार दिया जाता है और ट्रेन के अंदर इंस्पेक्टर पाथरे पहुंच जाता है, जहां पर वह खान और उस तरह को देखता है। दोनों तरफ फायरिंग होती है और इसमें खान घायल हो जाता है और उस तरह की भी गले में इंस्पेक्टर पाथरे गोली मार देता है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। यह खबर सुनते ही अफसा जोर जोर से रोने लगती है। अफसा की चाची अफसा को वहां से वापस घर चलने को बोलती है, लेकिन अफसा वापस जाने से मना कर देती है। वह बोलती है कि जब तक मैं जलाल को जान से नहीं मार दूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी इंस्पेक्टर पाथरे आता है, जो अफसा से बताता है कि कल हमें एक इवेंट में जाना है जिसको जलाल ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पेन में इवेंट में पाथरे और अफसा पहुंच जाते हैं और जब पार्टी हो रही होती है तभी अफसा जलाल को मारने की नाकामयाब कोशिश करती है, जिस पर जलाल अफसा को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर पाथरे को पहले से ही असफा के बारे में जानकारी मिल गई थी। इंस्पेक्टर पाथरे जलाल को असफा को जान से मारने के लिए बोलता है। तब जलाल बोलता है कि यह काम तुम खुद क्यों नहीं करते हो। असफा की शक्ल देखकर इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, आप ऐसा करिए मुझे ही मार दीजिए। लेकिन जलाल असफा की ओर इशारा करता है और असफा मौका पाकर इंस्पेक्टर पाथरे को मार देती है। इसके बाद जलाल असफा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इतना जल्दी उस तरह नहीं मरेगा, वह भी मोटी चमड़ी का है और तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे अपने हाथों से जरूर मारूंगा। ऐसा कहकर जलाल असफा को कैद कर लेता है। इसके बाद सीन दूसरी तरह शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि उस तरह ठीक हो चुका है, बस उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही। वह अपने मिशन को भूलता नहीं है और असफा को छुड़वाने जलाल के घर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना रबिया से होता है। सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रबिया को पता चल चुका था कि जलाल आईएसआई के साथ हाथ मिला रहा है और वह खबर खान को देती है ताकि खान जलाल को पकड़ सके। इन सभी बातचीत को जलाल का भाई उस्मान सुन लेता है और वह रबिया को मारते घसीटते बाहर ले आता है। रबिया प्रेग्नेंट थी। हीट ऑफ द मोमेंट में उस्मान पर गोली चला देती है,
जिसकी गूंज से रबिया का बच्चा भी डेथ हो जाता है। उस तरह जलाल के भाई की मौत का जिम्मा अपने सर ले लेता है और हवेली से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कोठरी की चाबी उस तरह को दे देती है और उस तरह असफा को छुड़ा लेता है। उसके बाद उस तरह जलाल के सभी आदमियों को मार के बुल इवेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर जलाल खड़ा था। जब जलाल को पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसके दुश्मनों के साथ मिली हुई है तो वो काफ़ी दुखी होता है और रबिया का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर सांड से लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है जहाँ पर उसका सामना सांड से तो नहीं होता लेकिन उसके सामने उस तरह आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें उस तरह घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार अपने उस तरह से जलाल के ऊपर कईयों प्रहार करता है। जब जलाल मौत की कगार पर पहुंच जाता है तब उस तरह असफा को एक तलवार थमाता है और असफा अपनी तलवार जलाल के सीने पर पूरा घुसा देती है जिससे जलाल की मौके पर मौत हो जाती है और इस तरह वह अपने पति की मौत का बदला ले लेती है। इसके बाद असफा अपने पति के नाम से संगीत स्कूल खोलती है जिसमें उस तरह भी गाना सीख रहा होता है। फिर उस तरह खान के पास जाता है जो कि अस्पताल में एडमिट है। वह खान को बताता है कि आपका काम पूरा हुआ और जलाल मर गया, जिस पर खान की तारीफ करता है और उससे बोलता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। इस तरह कई लोग आते जाते रहेंगे और उन सभी लोगों को मारना केवल तेरे बस में है। याद रखना, मैंने तेरी जान बचाई थी इसलिए मैं जैसा बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। मैं अगर बोलूँगा तो तुझे नाचना भी पड़ेगा। यह सुनकर उस तरह जोर से हंसता है और इसी के साथ